बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो टैक्सेशन ऑफ एओपी यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो एक कॉमन मिस्टेक है जिसकी बेस पे सब्सिक्वेंट नॉर्मली जो नोटिस हैं वो फर्म को रिसीव होते हैं, जिसकी बेस पे आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ती है। तो बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वह टेक्निकल है, इसको हम स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। और जो सेक्शन हम जिस सेक्शन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं वो 21J जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, उसमें ये जो 21 सेक्शन है उसका जो जे पॉइंट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी 30 सितंबर के ऊपर अपनी जो 30 जून के ऊपर अपने जो अकाउंट्स हैं वो फाइनल कर रही है फॉर रिटर्न पर्पस। और उसकी जो सेल है वो 15 लाख रुपया है, कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख है और जीपी 7 लाख है। और इसी तरीके से जो पार्टनर ए है उसने जो सैलरी ली है वो 1 लाख है। और इसी तरीके जो पार्टनर बी है उसने कमीशन ली है 50,000 रुपये और कुछ डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपये, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 5 लाख रुपये है। अब मैंने अदर एक्सपेंस इग्नोर किए हैं क्योंकि ऑब्वियसली फर्म के अंदर अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस में नहीं है, लेकिन अगर अदर एक्सपेंस होंगे तो ऑब्वियसली वो भी इसमें से डिडक्ट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो सैलरी है 1 लाख रुपया और जो कमीशन मिली है पार्टनर बी को और पार्टनर ए को जो सैलरी मिली है, क्या ये टैक्स पर्पज़ के लिए अलाउ है या नहीं है। तो एक चीज़ याद रखें, जो 21J जो सेक्शन है वो ये कहता है कोई भी सैलरी अगर पार्टनर को मिली है, कमीशन मिली है, इंसेंटिव मिला है, बोनस मिला है, वो सारे का सारा इनएडमिसिबल है, मतलब वो प्रॉफिट से हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों माइनस नहीं कर सकते? वो ये कहता है कि जो ये शेयर होगा यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स हम यूम करते हैं टैक्स नहीं है, आगे हम वैसे इसमें हम एक्चुअल भी देखेंगे। तो 2,50,000 रुपया अगर पार्टनर ए को आ रहा है और पार्टनर बी को भी 2,50,000 रिसीव हो रहा है, तो ये कहता है कि इसके अंदर जो सैलरी का पोर्शन है वो ऑलरेडी शामिल है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर हम ये सैलरी या कमीशन माइनस नहीं करते, जो कि कुछ लोगों के मुताबिक ये इस तरीके से माइनस होना चाहिए, यानी कि वो ये कहते हैं इन जो डिविजिबल एक्सपेंस है, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक्सपेंस हम ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं और जो प्रॉफिट जाएगा, शेयर जाएगा पार्टनर्स के पास, वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा। तो इसका मतलब पार्टनर पार्टनर जो है वो तो फिर टैक्स वन टाइम दे रहा है फर्म के अंदर, तो ये तो एक टैक्स सेविंग टेक्निक बन जाएगी। तो जहाँ पे इस तरह का रूल आए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के लिए जहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू हो और गवर्नमेंट आपको फ़ायदा ज़्यादा दे रूल के मुताबिक, यानी कि रूल के हटके दे या रूल ना ऐसे बनाए, तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से एक चीज़ आपने याद रखनी है अकाउंट्स बनाते हुए, अगर सैलरी पार्टनर्स को जा रही है, कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव जा रहा है, बोनस जा रहा है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में उसको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है, एक्सेप्ट रेंट। रेंट में वो ये पॉइंट है कि अगर रेंट की कोई बिल्डिंग है और वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो फिर उसका जो एक्सपेंस है वो अलाउेबल है। मतलब आपने वहाँ पे अपना ऑफिस बनाया हुआ है, कोई वेयर हाउस बनाया हुआ है, कोई शॉप बनाई हुई है, वो शॉप जो कि एओपी के बिजनेस से डायरेक्टली लिंक कर रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा रेंट है सैलरी की फॉर्म में आपको मिल रहा है कि जी आपकी 1 लाख सैलरी है और 50,000 रुपया आपको हम हाउस रेंट देते हैं, तो वो भी यहाँ से इनएडमिसिबल हो जाएगा। मतलब ये है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग में ऐड बैक हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। कैसे होगा अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो नॉर्मल जब हमने अकाउंट्स बनाए तो हमने देखा कि भाई 5 लाख रुपया प्रॉफिट है। तो अब वो चूंकि 21 जो जे रूल है उसके मुताबिक वो ये कहता है कि ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, जो पार्टनर ए की सैलरी है वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। 1 लाख क्योंकि प्रॉफिट से माइनस है, हम ऐड बैक कर देंगे। इसी तरीके से जो कमीशन है पार्टनर बी का वो भी हम ऐड बैक कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ है, इस प्रॉफिट से माइनस है, हम इसमें अब ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो ये कह रहा है कि जी काउंटिंग डेप्रिसिएशन 50,000, हम ये कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन भी 50,000 है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐड बैक कर देंगे जो या हम जो एग्जांपल ले लेते हैं, जो टैक्स डेप्रिसिएशन वो 40,000 है, तो हम 50,000 रुपया चूंकि नॉन कैश आइटम है तो ये भी हमने ऐड बैक कर दिया। अब क्या हुआ कि जी अब हम इसमें से जो टोटल अगर देखें तो ये फिगर आएगी तकरीबन 7 लाख रुपया, ठीक है। यानी कि सब कुछ इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड बैक करने से के बाद जो फिगर आई वो कितनी आ गई, 7 लाख। इसको हम इनविजिबल भी कह सकते हैं, जो उसके अलावा जो अलाउबल एक्सपेंस नहीं है वो भी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो टैक्सेशन के इनविजिबल है तो हमने वही वर्ड यूज़ करना है। अब आता है लेस के रूल के मुताबिक हमें कौन सी चीज़ हम लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। तो हम ये कहते हैं कि जी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, 40,000। मतलब हमने काउंटिंग के मुताबिक 50,000 है, हमने डिफरेंट रेट है, टैक्स के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन के रेट है वो डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक फिगर बनती है 40,000। तो हमारे पास जो फिगर आएगी प्रॉफिट यानी कि टैक्सीबल इनकम जो आती है जिसके ऊपर स्लैब रेट अब अप्लाई होने हैं, वो फिगर बनती है 7 लाख
60,000 रुपया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जी अब इसके ऊपर लेट्स से एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो टैक्स है ना स्लैब के मुताबिक हम ये कह देते हैं कि जी वो अगर 4 लाख तक एग्जम्प्ट है तो 6 लाख तक 5% है, तो हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल 17 या 20,000 राउंड फिगर कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको एक्चुअल लेंगे जब हम काउंट वगैरह फाइनल करेंगे। तो बाकी फिगर आ गई 7,40,000 रुपया। ठीक है, अब ये 7,40,000 हम अज्यूम करते हैं कि दो पार्टनर्स हैं, यानी कि पार्टनर ए और जो पार्टनर बी है उनके दरमियान 50-50% के हिसाब से डिवाइड हो जाना है। तो 50% इसका बन 3,70,000 रुपया, यानी कि 3,70,000 रुपया पार्टनर ए में डिवाइड हो जाएगा और इसी तरीके से पार्टनर बी में भी 3,70,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि पार्टनर्स के पास एक्चुअल में इनकम कितनी गई। हम पार्टनर की इनकम चूंकि देख रहे हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं, लिख देते हैं पार्टनर हैं ये जी, टोटल 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए मिस्टर ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर ए और उसके बाद है मिस्टर बी। ठीक है, अब देखिएगा कि ये दोनों ने जो अमाउंट रिसीव की, यहाँ पे कुछ तो इनके पास क्या आ रही है, यानी कि अब ये बेसिकली ये तो उनको मिल गया शेयर। अब ये जो है ये अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे दोनों पार्टनर्स तो उनकी कितनी इनकम होगी। अगर हम ये कहेंगे जिनको सिर्फ 3,70,000 रुपया रिसीव हो गया तो फिर सैलरी तो किसी काउंट फॉर नहीं हो रही। तो इस वजह से एक चीज़ याद रखें कि जब जो सैलरी के पर जो सैलरी जो भी रिसीव हो रही है वो सारी की सारी डिसअलाउ होगी, इनएलिजिबल एक्सपेंस है, लेकिन जो प्रॉफिट बाद में रिसीव होगा वो चूंकि रेट पर्पज के लिए हम उसको काउंट फॉर करेंगे, और जो सैलरी या दूसरी जो भी बोनस या एक्सपेंस या कमीशन रिसीव हुई है वो भी जो पार्टनर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि पार्टनर की इनकम कितनी है। तो पार्टनर ए ने सैलरी भी ली हुई है और जो पार्टनर बी है इसने कमीशन भी ली हुई है। तो इसने सैलरी ली है 1,00,000 रुपया और इसने जनाब कमीशन ले लिया है 50,000 रुपया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो प्रॉफिट की रेशो है, यानी कि शेयर ऑफ एओपी, वो कितना रिसीव हो गया, 3,70,000 रुपया पार्टनर ए को रिसीव हो गया और इसी तरीके से जो पार्टनर बी है उसको भी कितना रिसीव हो गया, 3,70,000 रुपया। तो यहाँ पे हम इनका टोटल कर लेते हैं। इसका फॉर एग्जांपल टोटल बनता है 4,70,000 रुपया और इसी तरीके से इसकी जो फिगर बनेगी वो 4,20,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये क्या होगी, ये जनाब ये इनको शेयर रिसीव हुआ और ये उनकी सैलरी है। अब रेट पर्पज के लिए ये चूंकि ऐड किया जाएगा और इसके ऊपर जो स्लैब रेट हैं वो अप्लाई हो जाएंगे इस अमाउंट को लेके। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि अगर जो पार्टनर्स हैं वो सैलरी भी ले रहे हैं और आप उस सैलरी का जो पार्टनर की सैलरी है वो जो प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं उसके बाद शेयर दे रहे हैं, तो याद रखें कभी भी जो पार्टनर की रिटर्न है एक तो वो सही तरीके से रिकनसाइल नहीं होगी। सेकंड ये है कि जो एओपी का प्रॉफिट है वो ओवरस्टेटेड है, सॉरी अंडरस्टेटेड है। तो जब अंडरस्टेट प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो कम प्रॉफिट के ऊपर कम टैक्स होगा, क्योंकि हमने 1,50,000 माइनस किया हुआ है। तो जब कभी फ्यूचर में एनालिसिस होता है या आप कहते हैं कि ये सैलरी जो है ये पार्टनर्स को दी गई है, तो वो ये देखेगा अच्छा ये पार्टनर को अगर सैलरी दी गई है तो आपने क्या टैक्सीबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए इसको माइनस किया था। अगर तो माइनस किया है तो ओके वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो एड बैक करेगा और इनडायरेक्टली जो आपकी इनकम जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं 50,000 रुपया, वो इनकम कितनी कैलकुलेट कर लेगा, वो दो यानी कि 1,50,000 रुपया इसमें प्लस होगी। हम ये ज्यूम करते हैं कि जो ये डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट नहीं है वो क्योंकि हमने ले लिया है। तो ये जो 1,50,000 रुपया एक्सपेंस माइनस हो चुका है 1,00,000 रुपया सैलरी की फॉर्म में और 50,000 कमीशन की फॉर्म में, वो इस प्रॉफिट में एड बैक करेगा और उसके मुताबिक स्लैब कैलकुलेट करेगा, जो कि यहाँ पे ये स्लैब आ रहा है तो उसके मुताबिक वो रेट अप्लाई करेगा। जब कम प्रॉफिट के ऊपर ऑब्वियसली कम टैक्स है, कम रेट है टैक्स का, ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा रेट है, ज़्यादा टैक्स रेट है और ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आप देख लें कि अगर 1 या 2 साल या 3 साल आप गलती करते हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं तो किसी भी टाइम आपको एक मटीरियल अमाउंट का नोटिस रिसीव हो सकता है, जिसकी बेस पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो सकती है। सेकंड हमने देखा कि जी रेट पर्पज़ के लिए हम वो उसको काउंट फॉर करेंगे, तो हमारा जो शेयर आया हमने उसको सेपरेट दोनों का ऐड किया। अब ये जो शेयर है ये आप देख लें कि सैलरी ऐड करने के बाद माइनस नहीं हुई, सैलरी ऐड करके यानी कि माइनस सैलरी, हमने जो सैलरी है प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई, हमने उसमें ऐड किया। इनडायरेक्टली आप ये समझें कि सैलरी की ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में शामिल ही नहीं है। सैलरी की ट्रांजैक्शन से पहले हमने जो शेयर है वो रिसीव किया और सेपरेट सैलरी हमने रिपोर्ट की जो रिटर्न है पार्टनर्स की, और उसके ऊपर हमने इनकम कैलकुलेट की कि 1,00,000 उसको सैलरी रिसीव हुई है, 3,00,000 उसको शेयर रिसीव हुआ है, तो ये उसकी टोटल इनकम है, इसके ऊपर वो स्लैब रेट अप्लाई होगा आरएस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, कंसल्टेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ पे अगर आप किसी भी जगह पे इस तरह का अगर कोई आपके पास डिसीजन आ रहा है तो उसको अप्लाई लाजमी करें। ये कॉन्सेप्चुअल है।
पॉइंट है 21J मैक्सिमम लोगों को पहले ही पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसको लाजमी इंप्लीमेंट करें ताकि जो फ्यूचर की पेनल्टीज़ हैं आप उससे बच सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।